फोकस शिफ्ट करते हैं, कंपनियों से बातचीत करते हैं। विक्रांत इंजीनियरिंग का मैनेजमेंट हमारे साथ बातचीत करेगा। कंपनी की ऑर्डर बुक ग्रोथ पर चर्चा होगी, कंपनी को सबसे बड़ा ऑर्डर कहां से मिला है जानने की कोशिश होगी, आगे का आउटलुक भी क्या है, तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं। कंपनी के सीएमडी राकेश मरखेड़र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और चलिए नमस्कार कविता जी। सर प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत करते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर सिग्निफिकेंट इंक्रीज आपके प्रोजेक्ट्स में देखने को मिला है। बताइएगा कि एक्सपेंसेस को लेकर किस तरह से इंडिकेशंस अब मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर हम मार्जिन्स भी देखना चाहें, क्या कुछ हम कह सकते हैं समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिहाज से? ओके ओके सबसे पहले मैं अपने ऑर्डर बुक की बात करता हूँ। आज की तारीख में लगभग 5,000 करोड़ ऑर्डर बुक पे हम बैठे हैं और ये पिछले साल के सेम पीरियड के डबल से ऊपर है हमारा इस समय ऑर्डर बुक। और ये बहुत अच्छा, और ये जो भी हमने ऑर्डर बुक किया है वो अच्छे मार्जिन्स में किया है, अच्छे प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए हैं। और जो कंपनी की स्ट्रेटजी है कि हम लोग एक पावर टीएनडी के साथ-साथ रिन्यूएबल में और आगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारा प्लान है, तो हम उसी दिशा में मूव कर रहे हैं। सो ऑर्डर के साथ-साथ हमारा पूरा एग्ज़ीक्यूशन में भी फ़ोकस है। तो अभी जो बड़े ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, जो 2200 करोड़ का हमको सोलर का जो ऑर्डर मिला था एनओपीएल सोलर से, तो उसका भी हमने लगभग 155 मेगावाट के हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, बहुत तेजी से है। और इसमें से लगभग मिनिमम हम लगभग 100 से 125 मेगावाट हम मार्च तक उसको कमीशन करेंगे। ये बहुत अच्छा फास्टेस्ट कमीशनिंग रहेगा हमारा उसमें। और हमारा पूरा जो मेहनत है एग्जीक्यूशन का और पूरा फोकस है, जो हम प्रॉफिटेबिलिटी जिसके लिए जाने जाते हैं, जो पिछले साल तक थी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, वो हम इस साल भी हम लोग वी विल बी एबल टू मेंटेन दैट प्रॉफिटेबिलिटी। हमारा प्रॉफिटेबिलिटी वो रहेगा हमारा। और हम जो हमारे हाथ में है पूरा एग्जीक्यूशन, ऑर्डर बुक, पूरा फोकस वे में हम लोग जा रहे हैं। और इसलिए हमारा जो आगे का जो आउटलुक है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। ये 5,000 करोड़ की ऑर्डर बुक के साथ हम इस साल जो रेवेन्यू होगा, उसके बाद भी जब नए साल हम जो शुरू करेंगे, उसमें भी लगभग 5,000 करोड़ के अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक से एफवाई 27 की शुरुआत करेंगे। और जो प्रोजेक्ट हमारे हाथ में होंगे वो लगभग 15 से 18 महीने में एग्जीक्यूट पूरे होंगे। तो उससे हमारा रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर एफवाई 27 एकदम क्लियर है कि हम लोग 2,000 करोड़ के ऊपर पहुंचेंगे मिनिमम उसमें। क्योंकि जो हमको 12 से 15 महीने में कंप्लीट करना है, तो वो जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं एग्जीक्यूशन होगा। हमारे रिसोर्सेज पूरे अवेलेबल है उसमें। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ आगे के एफवाई 26 और 27 में। राइट, तो चलिए कहीं ना कहीं जो है 2,000 करोड़ के रेवेन्यू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आप उस पर अभी भी अडिग हैं। लेकिन सर थोड़ा सा हमें श्योर। ये समझना होगा कि अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं और एक तरह का जो आपका विस्तार का भी प्लान है मिडिल ईस्ट में, जी। ये सब किस दिशा में आगे जा रहा है? एक तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं? क्या आप कुछ डाइवर्सिफाई भी करने की कोशिश कर रहे यस। हैं? क्या आप कुछ नया करने की ये कोशिश कर रहे हैं? थोड़ी जानकारी कविता जी, दीजिएगा। अभी आप देखेंगे हमारे पिछले 4-5 साल में हमने क्या करते हैं, धीरे-धीरे हम जो एग्ज़िस्टिंग जो सेगमेंट को मजबूती देते जाते हैं और साथ-साथ ही आगे के सेगमेंट में हम लोग प्रिपरेशन करते जाते हैं। जैसे अभी हमने सोलर की प्रिपरेशन किया, सोलर के हमने ऑर्डर लिए, उसका एग्ज़ीक्यूशन कर रहे हैं। अभी थोड़ा-सा हम लोगों का झुकाव जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी कि डेटा डेटा सेंटर एंड जो फाइबर ऑप्टिक में भी हम लोग काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं। चाहे वो डोमेस्टिक हो और इंटरनेशनल हो, वहाँ के हम लोग अभी प्रिपरेशन माने टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। हमने प्रोजेक्ट को कोट करना शुरू कर दिया है। और अभी मुझे लगता है सऊदी और दुबई में काफ़ी रिक्वायरमेंट है इंडियन कंपनी की, जिसके पास बैक टू कंप्लीट पोर्टफोलियो हो, यहाँ पे इवैक्यूएशन से लेके मीन्स ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन, सोलर और इस टाइप के जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी हो। और हम अगले 4-5 महीने में अब लगभग 500 मेगावाट हमारा कमीशनिंग हो जाएगा, तो उससे हमको और भी कॉन्फिडेंस आएगा। और विद दिस जो अगले साल एफवाई 27 के एंड तक हम लोग 1.2 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट कमीशन कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारा आगे का जो ग्रोथ प्लान में हम इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे सोलर के बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग लेने की कोशिश करेंगे और बहुत कॉन्फिडेंटली हम आगे जाएंगे।
ऑलराइट। थोड़ा-सा ये मिडल ईस्ट को लेकर जो आपका प्लान है, उससे उसके बारे में जानना है। क्योंकि अब ये जो एक्सपेंशन आपने अपना प्लान किया है, किस तरह से हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेवेन्यू प्रोफाइल, मार्जिन प्रोफाइल में बदलाव होगा? एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रियलाइज़ेशन टाइमलाइन, क्योंकि 4978 करोड़ ऑर्डर बुक है, अब यहाँ पर कितना पोर्शन एग्ज़ीक्यूट होकर अकर होगा Q2 27 तक? सो 27 तक का तो अपना मैंने पूरा आपको प्लान जी। बना दिया है, बता दिया है। अभी जो आपका प्रश्न है कि सऊदी और दुबई के मार्केट्स में, तो कविता जी क्या है कि हमको काफ़ी इंक्वायरीज़ आ रही हैं, क्योंकि उस मार्केट में अभी मिडल ईस्ट के मार्केट में ईपीसी इंडियन कंपनीज़ को वो फ़ोकस कर रहे हैं और हमको काफ़ी अच्छी उसकी इंक्वायरी भी आ रही हैं। लेकिन अभी हम अभी तक स्लो थे और अभी स्लो जाना भी चाहेंगे अगले 4-5 महीने, क्योंकि जो हमारे हाथ में जो सोलर का पोर्टफोलियो है, जो अभी प्रोजेक्ट है, उसमें हम अच्छा एग्ज़ीक्यूशन करके हमारे टेक्निकल क्रेडिबिलिटी और बढ़ा के हम लोग मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। हालाँकि हमारी प्रिपरेशन है, हमारी इंटरनेशनल टीम्स हमने गठित कर ली है और उनका कोटिंग चल रहा है, इंक्वायरीज़ आ रही हैं, डिज़ाइन इंजीनियरिंग हो रही है और हो सकता है अगले डाउन द लाइन 2 क्वार्टर में हमको ऑर्डर बुक भी अच्छा देखने को मिल जाए। तो हम लोगों को ये हम लोग पूरा फ़ोकस है कि यही प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे और इससे बेटर ही प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, क्योंकि वहाँ का 1-2% प्रॉफिटेबिलिटी क्लियर कट ज़्यादा आती है मिडल ईस्ट में। जो हम अभी कोट कर रहे हैं, उसमें हम बेटर ही कोट कर रहे हैं। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ आगे के लिए। एक ये बताइएगा सर, पावर टी&डी सोलर सेगमेंट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है लगभग 86% ऑफ योर टोटल ऑर्डर बुक, अगर हमने सही पकड़ा है आपकी बातों से। क्या कंपनी ओवर एक्सपोज लग रही है एक स्पेसिफिक नहीं, सेगमेंट नहीं, में? नहीं मैडम, अभी क्या है हमारा जो है कि सोलर में जी। 60% है अभी। जो टोटल ऑर्डर बुक लगभग सोलर 60% है और उसका बैलेंस हमारा सिर्फ 5-6% वाटर में है और बाकी पूरा पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है, जिसमें पावर ग्रिड के 765 केवी के प्रोजेक्ट्स हैं, 400 केवी के जीआईएस के प्रोजेक्ट्स हैं और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के भी सब स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये वो हमारी कोर स्ट्रेंथ है, उसमें हम जा रहे हैं विद बेटर द प्रॉफिटेबिलिटी और हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ऑन ट्रैक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो ओवर स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं है और जो हमारा आईपीओ फंड भी लेके आया हम, उसके बाद में अभी हमारा कंटिन्यूअस वर्किंग कैपिटल पे फोकस रहेगा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो उसमें ओवर स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा फंड है, फंड लेके आया आईपीओ का और उसके हिसाब से ही हम ऑर्डर बुक कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आपसे पूछनी है, जो कैंसिलेशन हुई है कार्बन मिनरल्स महाराष्ट्र 1 से, अब हमें ये जानना है आपसे कि नए रिस्क असेसमेंट प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं इंश्योर करने के लिए कि फ्यूचर लार्ज स्केल विंस जो हैं वो जी, वाइबल जी, जी, रहें? जी। जी, इस कविता जी क्या है कि हम लोगों का फ़ोकस क्या है, कम समय में हम लोग ज़्यादा एग्ज़ीक्यूशन बढ़ा लें। तो जो जो भी रिस्क रहती है, जो मेन तो क्या है लैंड रिलेटेड रहती है, फाइनेंशियल क्लोज़र की रिस्क रहती है। तो उस पर्टिकुलर उसमें हमने थोड़ा-सा इंटरनल स्टडी किया और हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे काउंटर पार्टी से डिस्कस करके और कंपनी का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी पे रिस्क रिटर्न फ्रेमवर्क पे फ़ोकस करते हुए हमने उस प्रोजेक्ट को कैंसल करके हमने उससे बेटर प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो, जिसमें हमारा लैंड अवेलेबिलिटी थी, फाइनेंशियल क्लोज़र था, ऐसे प्रोजेक्ट में हम गए हैं और उसके हिसाब से उसका रिज़ल्ट भी मिल रहे हैं। 155 मेगावाट अभी हम देखा हो दिसंबर में एंड में हमको ऑर्डर मिला था और 155 मेगावाट पे हम लोग बहुत एडवांस स्टेज पे हैं और जो उसमें से भी हम मार्च तक 100 मेगावाट कमीशन कर देंगे फॉर श्योर। तो उस कॉन्फिडेंस से हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे थोड़ा-सा फास्ट रिजल्ट मिल रहा है हमको। देखिए, ओवरऑल सेक्टर, क्योंकि आप ऑब्वियसली अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सेक्टर के भी बहुत जी, बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना? जी। अभी पोजिशनली अगर मैं 6 से 8 महीने के लिहाज से कुछ इम्पैक्ट और बदलाव की उम्मीद करूं, तो वो आपको क्या होती हुई दिखाई दे रही है ओवरऑल सेक्टर वाइज? या सेक्टर वाइज़ अभी क्या है कि एक्चुअली क्या है ये रिन्यूएबल एनर्जी में भी दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती है। एक तो उसकी कनेक्टिविटी मीन्स इसका मतलब क्या है इवेक्शन ऑफ दैट जनरेटेड सोलर, जनरेटेड पावर, तो उस पे भी फ़ोकस रहता है और रिन्यूएबल पे तो है ही फ़ोकस। तो हमारा जो दोनों हमारे जो मेजर पोर्टफोलियो हैं, सबस्टेशन ट्रांसमिशन लाइन मीन्स इवैक्यूएशन पार्ट और द सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। सो मुझे ये दोनों ही बहुत स्ट्रांग है अभी। अभी नॉट ओनली फॉर 6 टू 8 मंथ्स,
जबकि मैं 2-3 साल बहुत ही इस समय द गवर्नमेंट का भी फ़ोकस है और एवरीबॉडी इज़ लुकिंग फॉर सी द रिन्यूएबल सेक्टर और उनको अभी तक देखे जाएँगे 5-6 महीने में जो स्टडी सामने आ रही है कि इवैक्यूएशन बॉटलनेक लग रहा है, काफ़ी इसमें डिस्कशन हो रहा है कि हाउ टू एस्टैब्लिश द ग्रिड स्टेबिलिटी और ग्रिड में कैसे इवैक्यूएशन को हम कैसे उसको इम्प्रूव करें। तो ये दोनों में फ़ोकस है और हम लोग विक्रांत पूरे सेक्टर में भी फ़ोकस रहेगा और कंपनीज़ इस पे काम कर रही हैं। इनको हम लोग भी उसी उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। राइट। चलिए सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमेशा आप जब जुड़ते हैं तो बहुत स्पष्टता से बातचीत करते हैं। शुक्रिया अपना जी, समय जी। देने के लिए थैंक यू आज। वेरी मच। थैंक यू धन्यवाद। नेहा कविता जी। थैंक यू वेरी जी। मच। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कॉर्पोरेट कनेक्शन में और भी स्टॉक स्पेसिफिक खबरें जारी है। और देखिए बाजार की चाल यहाँ पे कमज़ोर होती हुई अब दिखाई दे रही है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं। बाजार का एक चेक हम लेंगे। 25,360 के पास कारोबार कर रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक खबरें हमारे सहयोगियों के जरिए भी बने रहें।